हेलो तो नमस्कार बच्चों, फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो बच्चों क्लास 12 में है, जो साइंस स्ट्रीम से लेकर पढ़ रहे हैं, चाहे वो झारखंड बोर्ड हो चाहे सीबीएसई हो, है ना, जो जेसीईआरटी पैटर्न या फिर एनसीईआरटी के पैटर्न पे जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आज हम उसके लिए खास करके वीडियो बनाए हुए हैं। और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि सर क्लास 12 का हमें एमसीक्यू क्वेश्चन करवाइए जो हमारे एग्ज़ाम में मददगार हो। तो आज हम उन बच्चों के लिए लेकर आए हैं खास करके। तो देखते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो यूनिक क्वेश्चन है, एक प्रकार से बेसिक क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं कि कम से कम जब आप साइंस स्ट्रीम से 12 कर रहे हैं तो कम से कम ये बेसिक सारे क्वेश्चन मिनिमम पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है कि विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है। इंग्लिश में देखते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है। जो भी बच्चे साइंस स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं तो खास करके क्लास 11 में पढ़े होंगे कि एसआई यूनिट एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है। ठीक है, एसआई क्या एक प्रकार से हिंदी में बोल सकते हैं उसका मात्रक, इकाई। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का इकाई। तो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या है बच्चों। तो ऑप्शन देखिए क्या है। ए में है वोल्ट, बी में है कूलम, सी में है ओम और डी में है एम्पियर। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो बच्चों एसआई यूनिट होता है वो हमारा होता है कूलम। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कूलम का नियम किस पर निर्भर करता है। कूलम का जो नियम है वो किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन देखिए हमारा क्या है। ए ऑप्शन है द्रव्यमान, जो मास, अंग्रेजी में मास बोलते हैं। बी में है आवेश, अंग्रेजी में इसको चार्ज बोलेंगे। सी ऑप्शन है वेग, अंग्रेजी में इसको वेलोसिटी भी बोलते हैं। और ऑप्शन डी है शक्ति, जो पावर। तो कूलम का जो नियम है वो किस पर निर्भर करता है। कूलम्स लॉ डिपेंड ऑन, तो किस पे डिपेंड करता है बच्चों। तो ये चार्ज पे डिपेंड करता है। किस पे? चार्ज पे, आवेश पे, जो हमारा कूलम का नियम निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस दिशा में होती है। पूछ रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस दिशा में होती है। अंग्रेजी में देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो फील्ड लाइंस होते हैं, मूव फ्रॉम, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव फ्रॉम किस दिशा से चलती है, इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं। ऑप्शन देखिए बच्चों क्या है। नकारात्मक से धनात्मक तक, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव तक से, ठीक है, धनात्मक से नकारात्मक तक, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव, या फिर ऑप्शन सी दोनों, बोथ, या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, जो विद्युत की क्षेत्र जो किस दिशा में होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। धारिता की एसआई इकाई क्या है। धारिता, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है बच्चों, कैपेसिटेंस। ऑप्शन ए है हेनरी, ऑप्शन बी है फैरेड, ऑप्शन सी है जूल, या ऑप्शन डी है ओम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर बी। कैपेसिटेंस का जो एसआई यूनिट है वो है फैरेड। ये सब बच्चों ध्यान रखना है, बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन जब एग्जाम में आपको अगर आ गया तो आप दुविधा में पड़ जाते हैं। और एक नंबर, एक मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का, या फिर किसी बोर्ड में 1-1 मार्क्स का भी पूछता है। तो मान लीजिए आप एक वर्ड का आंसर लिखना है, आपको 1 नंबर पाना है या फिर 2 नंबर पाना है, तो क्यों ना आसानी से पाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। और बच्चों अगर आप भी हमारे चैनल में नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। जो आपके क्लासमेट हो, जो सहपाठी हो, जो क्लास 12 में पढ़ रहे हो साइंस से,
अब उसके पास भी आप शेयर कर सकते हैं ताकि यहाँ से आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ऑप्शन देखते हैं बच्चों, ए में है ताप, जिसको अंग्रेजी में टेम्परेचर बोलते हैं, बी लंबाई, सी क्षेत्रफल, या ऑप्शन डी धारा। तो सही उत्तर इसका क्या है बच्चों? लेंथ पर। ठीक है, लेंथ पर ये डिपेंड करता है। इसका जो प्रोपोर्शनल है डायरेक्ट रेजिस्टेंस, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। ठीक है, किसके समानुपाती है? लंबाई के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है? जो ओम का नियम है, जैसे ओम्स लॉ आपने सुना होगा, ओम्स लॉ जो है वो किससे रिलेट करता है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। ए में ऑप्शन है वोल्टेज एंड करंट, ऑप्शन बी है पावर एंड करंट, ऑप्शन सी है रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, ऑप्शन डी है बल और आवेश, अंग्रेजी में फोर्स एंड चार्ज। तो बच्चों इसमें सभी जानते होंगे कि जो ओम का नियम है वो किससे रिलेटेड है? वोल्टेज और करंट से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई, जो चुंबकीय फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स जिसको बोलते हैं, तो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, ऑप्शन देखते हैं, ए टेस्ला, बी वेबर, सी जूल और डी न्यूटन। तो बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? वेबर है। ठीक है बच्चों, देखने में ये काफ़ी छोटा छोटा सा लगता है बच्चों, लेकिन जब एग्जाम के समय यही सवाल पूछा जाता है तो लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। सबको लगता है कि ये होगा, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, या सी होगा, या डी होगा, सब लोग कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, नाम एक ही से सुनने में लगता है, तो कंफ्यूज ना हो। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो रिपीट करके आप बिल्कुल देखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चा 8वां नंबर में, फैराडे का नियम किससे संबंधित है? जो फैराडे का नियम है वो किससे संबंधित है? फैराडे लॉ इज रिलेटेड टू। ठीक है, अंग्रेजी में वही चीज़। ऑप्शन ए है चुंबकीय क्षेत्र, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से संबंधित है क्या? ऑप्शन बी प्रेरित ईएमएफ, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ, या ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन गति या फिर इलेक्ट्रॉन मोशन, या ऑप्शन डी पावर। तो फैराडे का जो नियम है बच्चों किससे संबंधित है? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ से। इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब प्रेरित ईएमएफ। ठीक है बच्चों, इससे हमने जस्ट पहले देखा था कि ओम्स लॉ जो संबंधित है किससे संबंधित है? वोल्टेज और करंट से, और फैराडे लॉ किससे संबंधित है? इंड्यूस्ड ईएमएफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, प्रेरित ईएमएफ क्यों उत्पन्न होता है? जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्यों उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन देखते हैं बच्चों, ए में ताप, हीट के कारण, ऑप्शन बी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, अंग्रेजी में बोलेंगे तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और ऑप्शन सी में क्या है? प्रतिरोध, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, या फिर ऑप्शन डी प्रेशर, मतलब दाब। तो बच्चों इसका सही जो उत्तर है क्या है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण। ठीक है, इसलिए हमारा उसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है। बच्चों आज हम इस वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चन डील करने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आए हैं, जो आपके लिए काफ़ी मददगार होगा, जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं 12 फरवरी मार्च में, है ना। ठीक है बच्चों, तो अगला जो क्वेश्चन हमारा है, लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन,
ठीक है बच्चों, तो किस पे है बच्चों, इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए है ऊर्जा संरक्षण मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऑप्शन बी है द्रव्यमान संरक्षण मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास। ऑप्शन सी है संवेग संरक्षण मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और ऑप्शन डी है गति संरक्षण कंजर्वेशन ऑफ मोशन। तो बच्चों इसका सही जो उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। 11वां क्वेश्चन है बच्चों, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? लाइट जो है किस प्रकार का तरंग है? लॉन्गिट्यूडनल हिंदी में अनुदैर्ध्य, ट्रांसवर्स हिंदी में इसको अनुप्रस्थ, या ऑप्शन सी बोथ, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही जो उत्तर है ट्रांसवर्स है ना, ऑप्शन नंबर बी। 12वां क्वेश्चन है बच्चों, तरंग दैर्ध्य गुना आवृत्ति मतलब वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है? ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बच्चों कि वेवलेंथ गुना फ्रीक्वेंसी क्या होगा बराबर उसके। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी स्पीड, ठीक है, वेग के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसने समझाया? प्रकाश विद्युत प्रभाव किसने समझाया? हु एक्सप्लेन्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन हमारा क्या है देखिए बच्चों, ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है आइंस्टाइन, ऑप्शन सी है प्लैंक, या ऑप्शन डी है बोर। तो सही उत्तर जो इसका है बच्चों ऑप्शन नंबर बी आइंस्टाइन ने, ठीक है, आइंस्टाइन ने जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन, नाभिकीय मॉडल किसने दिया था? नाभिकीय मॉडल किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 14, हु प्रपोज्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम? ऑप्शन ए है रदरफोर्ड, ऑप्शन बी है थॉमसन, ऑप्शन सी है डाल्टन, या फिर ऑप्शन डी मैक्सवेल। तो बच्चों किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए रदरफोर्ड ने ये प्रपोज्ड दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, अर्धचालक में चालकता कब बढ़ती है? कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज व्हेन, मतलब अर्धचालक में चालकता कब बढ़ती है? टेम्परेचर डिक्रीजेज जब ताप घटता है, टेम्परेचर इंक्रीजेज जब तापमान बढ़ता है, ऑप्शन नंबर सी प्रेशर इंक्रीजेज जब दाब बढ़ता है, या ऑप्शन नंबर डी प्रेशर डिक्रीजेज जब प्रेशर घटता है। तो सही उत्तर इसका क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, जब टेम्परेचर बढ़ता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। डायोड का प्रयोग किसके लिए होता है? जो डायोड बच्चों आपने पढ़ा होगा डायोड के बारे में भी, जो फिजिक्स जरूर पढ़े होंगे कोचिंग में या फिर ऑनलाइन क्लासेस या फिर जिसके थ्रू भी पढ़े होंगे, तो डायोड का नाम आप लोगों ने जरूर से जरूर सुना होगा। तो डायोड का प्रयोग किसके लिए होता है? तो ऑप्शन ए है रेक्टिफायर, ऑप्शन बी है एम्पलीफायर, ऑप्शन सी है दोलित जो ऑसिलेटर, या ऑप्शन डी ट्रांजिस्टर। तो बच्चों ये जो है रेक्टिफायर के लिए यूज किया जाता है, डायोड जो है रेक्टिफायर के लिए यूज किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये वाला। क्वेश्चन नंबर 17, एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक कौन है? अंग्रेजी में देखते हैं, मेजॉरिटी कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर आर। जो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी कैरियर कौन होता है?
आपने पढ़ा होगा बच्चों कि होल्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये चीज़ आपने जानता ही होगा जब एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ा होगा। तो इसमें देखते हैं, तो पूछ रहा है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी कैरियर कौन होता है। ऑप्शन देखते हैं, ए होल्स, बी इलेक्ट्रॉन्स, या सी न्यूट्रॉन, या डी प्रोटॉन। तो सही उत्तर इसका क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी। जो एन टाइप होता है सेमीकंडक्टर, उसमें जो हमारा मेजॉरिटी कैरियर होता है वो इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्वेश्चन नंबर 18, अल्फा कण किसे कहते हैं। अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ, है ना, अल्फा कण किससे बने होते हैं, सॉरी, अल्फा कण किससे बने होते हैं। जो अल्फा पार्टिकल्स होता है, कण का मतलब अंग्रेजी में बोलेंगे पार्टिकल्स, किससे बने होते हैं। ऑप्शन ए है एक प्रोटॉन, ऑप्शन बी 2 प्रोटॉन, या ऑप्शन सी 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, या केवल न्यूट्रॉन। ऑप्शन डी में है कि केवल न्यूट्रॉन। तो सही उत्तर इसका क्या होगा बच्चों, सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर जो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, है ना। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से हमारा अल्फा पार्टिकल बना होता है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 19, क्वेश्चन नंबर 19, रेडियोधार्मिता किस प्रकार की प्रक्रिया है। रेडियो एक्टिविटी इज ए प्रोसेस, इज ए डैश प्रोसेस, है ना। ऑप्शन है ए केमिकल, ऑप्शन बी है फिजिकल, ऑप्शन सी है बायोलॉजिकल, और ऑप्शन डी है यांत्रिक। तो सही उत्तर इसमें बच्चों क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, है ना, फिजिकल, फिजिकल प्रोसेस। रेडियो एक्टिविटी क्या है, वो एक फिजिकल प्रक्रिया, फिजिकल प्रोसेस है। 20वां क्वेश्चन है बच्चों, नाभिकीय विखंडन में, मतलब इन न्यूक्लियर फिजन, आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों कि एक फिजन एक फ्यूजन, है ना। तो यहाँ पूछा है कि इन न्यूक्लियर फिजन, है ना, मतलब नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन है बच्चों ए ऊर्जा अवशोषित होती है, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ऑप्शन बी ऊर्जा मुक्त होती है, मतलब अंग्रेजी में बोलेंगे एनर्जी रिलीज होती है। ऑप्शन सी कोई परिवर्तन नहीं होती है, और ऑप्शन डी केवल प्रकाश निकलता है। तो बच्चों इसमें सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर इज यूज्ड फॉर, बच्चों ऑप्शन इसमें है ए एम्प्लीफिकेशन, हिंदी में इसको बोलेंगे प्रवर्धन। ऑप्शन बी है लाइट, मतलब प्रकाश उत्पादन। ऑप्शन सी है ऊष्मा उत्पादन, मतलब हीट। ऑप्शन डी है दाब मापन, मतलब प्रेशर। तो बच्चों इसमें सही जो उत्तर है क्या है, एम्प्लीफिकेशन के लिए, है ना, प्रवर्धन। ट्रांजिस्टर का जो प्रयोग है एम्प्लीफिकेशन के लिए किया जाता है। किरचॉफ का दूसरा नियम आधारित है, किरचॉफ सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन, जो किरचॉफ का जो दूसरा लॉ है, सेकेंड लॉ है, वो किस पे आधारित है बच्चों, किस पे आधारित है। तो ऑप्शन देखिए क्या है, ए ऊर्जा संरक्षण, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बी शक्ति, या सी दाब जिसको अंग्रेजी प्रेशर बोलते हैं, या फिर डी संवेग जो मोमेंटम होता है। तो इसका सही उत्तर क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण के पर आधार है, उस पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 23, विद्युत धारा की एसआई इकाई, ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट होता है बच्चों, ये पता हो, करंट सिर्फ अगर कन्फ्यूजन होता है तो चलिए करंट बताते। करंट का जो एसआई यूनिट होता है क्या होता है, ये सभी को पता होना चाहिए।
ऑप्शन देखिए क्या है, ऑप्शन ए है कूलम, ऑप्शन बी है ओम, ऑप्शन सी है एम्पियर या ऑप्शन डी है वाट। तो जो करंट का होता है ऐसा यूनिट वो होता है बच्चों एम्पियर। ठीक है बच्चों, एम्पियर। क्वेश्चन नंबर बच्चों 24, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का। वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल होता है। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। क्या है ऑप्शन बच्चों, डिस्टेंस मतलब दूरी, एक्सेलरेशन त्वरण, ऑप्शन सी फोर्स या ऑप्शन डी पावर। तो सही जो उत्तर इसका बच्चों क्या है, ऑप्शन नंबर ए डिस्टेंस। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बच्चों आज का। प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है? जो रिफ्रैक्शन ऑकर, जो रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होता है वो पूछ रहा है क्यों होता है। तो बच्चों ऑप्शन देखिए, प्रकाश का वेग बदलता है, जो स्पीड क्या चेंज होता है, जो अगर वो मीडियम चेंज कर रहा हो, हम लोग जानते हैं जब रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है तो वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम की ओर जाती है ना। पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ये है क्या, स्पीड चेंज इन डिफरेंट मीडिया, मीडियम का बहुवचन है मीडिया। ठीक है, बी है द्रव्यमान मास चेंज, ऑप्शन सी है एनर्जी चेंज और ऑप्शन डी है ताप बढ़ता है, टेम्परेचर इंक्रीजेज। तो बच्चों इसमें सही जो उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होता है क्यों होता है, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम की ओर जाती है, तो उस समय क्या होता है, स्पीड का लाइट जो लाइट का स्पीड होता है वो क्या होता है, वो चेंज होता है, मतलब स्पीड चेंज हो जाता है जब दूसरे मीडियम में जाती है। तो ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अगर हमारे चैनल को आप सबने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी क्लासमेट हो, सहपाठी हो, क्लास 12 में साइंस स्ट्रीम से लेके पढ़ रहे हो या फिर ग्रुप डी का भी तैयारी कर रहे हो, है ना, किसी जॉब के, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के भी बच्चे हो जो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये काफ़ी मददगार है। ठीक है बच्चों, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।